हेलो लोहित। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन जो हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, अंडरस्टैंड सिंपल डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन सिटी, prepositions नेचुरली कि हम prepositions कैसे यूज कर सकते हैं। और जब जर्मनी में हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करते हुए हम किस तरह कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। हम थोड़ा सा पहले रिव्यू कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। वो कॉफ्स टू ब्रॉड। अब कहाँ ब्रेड कहाँ खरीदते हैं आप? बेकराई में खरीदते हैं। Was kostet ein Kaffee? अब कह सकते हैं 2 Euro। Wie bezahlst du? Ich bezahle mit Karte। Was bestellst du in Restaurant? अब कह सकते हैं ich bestelle eine Pizza in Restaurant। अब हम डिफरेंट जगह देखते हैं जो कि अहम जगह होती हैं किसी शहर में। सिटी को बोलते हैं स्टड। STRDT, स्टड। टाउन हॉल को बोलते हैं रात हाउस। RATHAU, ऐसे दो से बने रात। रात मैंने होता है एडवाइस करना किसी को। और हाउस, हाउस मैंने घर। रात हाउस मैंने एडवाइस करने वाला घर, तो रात हाउस जिसे बोलते हैं रात हाउस। ट्रेन स्टेशन को बानहोफ बोलते हैं। बस स्टॉप को बुस हल्टास्टेल। फार्मेसी को अपोथेके, अपोथेके कहते हैं फार्मेसी को। हॉस्पिटल को कहते हैं क्रांकन हाउस। स्कूल को कहते हैं शूल। यूनिवर्सिटी को कहते हैं यूनिवर्सिटेट। सुपरमार्केट को कहते हैं सुपरमार्केट। बेकरी को बेकराई। बैंक को बैंक। पोस्ट ऑफिस को पोस्ट। होटल को होटल। रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट ही। कैफे को कैफे। पार्क को पार्क। सिनेमा को किनो कहते हैं। म्यूजियम को म्यूजियम बोलते हैं। लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक। और पुलिस स्टेशन को पुलिस साई, पुलिस साई। अब हम देखते हैं लेफ्ट और राइट और जो है डायरेक्शंस की वोकेबलरी कौन सी होती हैं। लेफ्ट साइड पे जाने को कहते हैं लिंक्स। राइट साइड पे जाने को कहते हैं रेस्ट्स। सीधा जाने को बोलते हैं गिरादा आउस। ये दो लफ्जों में गिराद आउस। दो लफ्ज है गिराद आउस यानी सीधा जाना। वापस आने को सुरुक। हेयर को हियर। देर को डॉट। अपस्टेयर्स को ओबन। डाउनस्टेयर्स को उंटन। नेक्स्ट टू को नेबन। बिटवीन को स्विशन। ऑपोजिट को गेगन ऊपर। इन फ्रंट ऑफ को फोर। बिहाइंड को हिंटर। एट द कॉर्नर को ऑन देयर एक। एक का मैंने होता है कॉर्नर। तो ऑन देयर एक बोलते हैं एट द कॉर्नर। अब हम अहम वर्ब्स देख लेते हैं कि वर्ब्स यहाँ पे क्या होते हैं। गेन, टू गो। लॉफन, टू वॉक। फारन, टू ड्राइव। अब बीगन, ये नया लफ्ज है। अब बीगन टर्न होना, राइट हो टर्न होना या लेफ्ट टर्न होने को हम बोलते हैं अब बीगन। फिंडन, टू फाइंड। साइगन, टू शो, दिखाना, किसी को कुछ दिखाने को हम बोलते हैं साइगन। फ्रागन, टू आस्क। जुखन, सर्च करना, ढूंढना किसी चीज को जुखन बोलते हैं। अब हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं क्या वो पूछे जा सकते हैं। वो इस देर बानोफ, कि बानोफ कहाँ है। वेयर इज द ट्रेन स्टेशन। वो फिंडे इश्ती अपोथेक, कहाँ पे मैं फार्मेसी जो है वो उसको ढूंढ सकता हूँ। कहाँ मैं उसको सर्च कर सकता हूँ।
एंटशोल्डिगोंग, एक्सक्यूज मी होता है इसका मतलब एंटशोल्डिगोंग का। कोनन सी मियर हेल्फन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वी कम इस सुम्बानोव, मैं ट्रेन स्टेशन पे कैसे जा सकता हूँ? हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन? तो ये वाले सवाल आप पूछ सकते हैं। इस ईस्ट वाइट, क्या ये दूर है? वाइट मैंने होता है दूर, फार। ईस्ट इज वाइट, क्या ये दूर है? इस कुछ आंसर्स जो आगे से आपको मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। गेन जी गरादा आउस, सीधे जाएं आप। बीगन जी लिंक्स अब, टर्न लेफ्ट। अब इसमें देखें तो अहम चीज ये है, जो वर्ब है वो शुरू में आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है वो हमेशा दूसरी पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर आप किसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं, किसी को कोई हुक्म देना या इंस्ट्रक्शन देना होती है, तो उसमें वर्ब जो है वो पहली पोजीशन पे चले जाता है। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि सीधा जाएं, आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आप उसको जो है वो कोई हुक्म देना या इंस्ट्रक्शन देना जब होता है, तो उस तो जो वर्ब है वो पहली पोजीशन पे चला जाता है। गेन सी गिरादा आउस, बीगन सीलिंग्स अब बीगन आपने पढ़ा था, ये लफ्ज है, वर्ब है अब बीगन, ट्रेन बारे वर्ब है ये। तो जब ये उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, बीगन जी लिंक्स अब। ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा अब बीगन। लिंक्स मैंने होता है लेफ्ट, लिंक्स मैंने लेफ्ट, और बीगन जी एप अब कि टर्न हो जाएं आप लेफ्ट की तरफ। बीगन जी रेस्ट सब, राइट टर्न हो जाए, रेस्ट कहते हैं राइट को, लिंक्स लेफ्ट को, रेस्ट राइट को, राइट को टर्न हो जाए। ये भी देखें कि अब बीगन और अब जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, क्योंकि तरन बारे वर्ब था ये। देयर बान ऑफ इस नेबन देम सुपरमार्केट, जो बान ऑफ है वो सुपरमार्केट के साथ है। Der Bahnhof ist neben dem Supermarkt. Die Apotheke ist gegenüber der Bank. जो फार्मेसी है वो बैंक के ऑपोजिट है, gegenüber मैंने ऑपोजिट। जो फार्मेसी है वो बैंक के ऑपोजिट है। Die Apotheke ist gegenüber der Bank. Das Krankenhaus ist hinter dem Park. जो क्रंकन हाउस है वो पार्क के पीछे है। इसकी और हम मिसालें देख लेते हैं। इश्के सुम्बानोफ, मैं बानोफ की तरफ जा रहा हूँ। द सुपरमार्केट इस नेबन देयर शूल, जो सुपरमार्केट है वो स्कूल के नेक्स्ट है, उसके साथ है। द बैंक इस गेगन ऊपर देम होटल, जो बैंक है वो होटल के अपोजिट है। वी आर फॉरेन सुर यूनिवर्सिटेट, हम यूनिवर्सिटेट की तरफ सफर कर रहे हैं। अब एक डायलॉग हम देख लेते हैं इसमें। एक टूरिस्ट है और एक पासंड है। पासंड कहते हैं पासर बाय, कोई पर्सन जो है वो, उसे हम बोलते हैं पासंट। तो कोई गुजरने वाला जो बंदा राहगीर है उसे हम बोलते हैं। एंशोल्डिगुंग, वो इस देर बानोव, माफ कीजिएगा बानोव कहाँ पे है? आगे से पासंट कहता है गेन सी गिरादा आउस, कि आप सीधे जाएं। दन पीगन सी लिंक्स अब, तब आप मुड़ जाएं बाएं तरफ। लिंक्स मैंने बाएं, और बीगन अप मैंने मुड़ जाएं। देयर बान ऑफ इस नेबन देयर पोस्ट, और जो ट्रेन स्टेशन है वो पोस्ट के साथ है।
नेक्स्ट टू पोस्ट है, टूरिस्ट कहता है फीलन दंक। टूरिस्ट बोलता है बहुत शुक्रिया, और पार्सेंट आगे से कहता है गर्नगेशेन। गर्नगेशेन कहते हैं कि यू आर वेलकम। यू आर वेलकम गर्नगेशेन, इसको याद रख लें। कि आप ये भी बोल, बिटेशून भी आप बोल सकते हैं उनको। फिलन दंक अगर को बोलता है तो आप उसको बोलते हैं बिटेशून, या फिर आपको उसको बोलते हैं गर्नगेशेन। तो अब ये दोनों ही लफ्ज बोल सकते हैं। गर्नगेशेन है लफ्ज ये। अब हम एक रीडिंग देख लेते हैं कि मारिया besucht बर्लिन। मारिया बर्लिन विजिट करती है। Sie möchte das Museum besuchen। म्यूजियम न्यूट्रल है तो दस आएगा। और चूंकि मोडाल वर्ब आ गया है तो जो असल वर्ब besuchen है वो एंड पे चला जाएगा। Sie möchte das Museum besuchen। वो म्यूजियम देखना चाहती है। Sie fragt। फ्रागन मैंने क्वेश्चन करना, ये निकला है वर्ब जो है वो फ्रागन से। तो ये चूंकि कॉन्जुगेट हमने किया तो ये बन गया जी फ्राग। फ्रागन मैंने क्वेश्चन करना, किसी को सवाल करने को फ्रागन कहते हैं। जी फ्राग्ड einen Mann nach dem Weg। वेग मैंने वे, रास्ता। वे को वेग बोलते हैं, वेग। जी फ्राग्ड einen Mann, अपोजिटिव है ये। मन जो है वो मस्कुलन है तो अपोजिटिव होने की वजह से आइनन मन आएगा यहाँ पे। जी फ्राग्ड einen Mann, वो एक आदमी से पूछती है। नाह देम वेग, रास्ते की तरफ का पूछती है। नाह मैंने तरफ, या कह लें कि रास्ते का पूछती है वो। देर मान साख्त, वो आदमी कहता है गेन सी ग्राडा आउस, अब सीधे जाएं। ग्राडा आउस मैंने स्ट्रेट, स्ट्रेट जाएं, आप सीधे जाएं। बीगन सी ऑन देयर स्वाइटन स्ट्रासे रेस्ट्स अब। अब बीगन जो है ये तो हो गया मुड़ जाएं। बीगन और एंड पे जो अब आया है ये मिलके एक ही वर्ब बनता है, अब बीगन, यानी कि मुड़ना। बीगन सी ऑन देयर स्वाइटन स्ट्रासे। स्वाइटन मैंने दूसरे, स्ट्रासे मैंने सड़क, दूसरी सड़क पे या दूसरे रोड पे या दूसरी गली में आप मुड़ जाएं। स्ट्रासे, स्ट्रासे बोलते हैं स्ट्रीट को। तो आप दूसरी स्ट्रीट पे मुड़ जाएं। कहाँ मुड़ जाएं? रेस्ट्स, राइट साइड की तरफ मुड़ जाएं। दस म्यूजियम इस गेगन ऊपर देम पार्क, जो म्यूजियम है वो पार्क सर ये के। स्वाइटन, जी जी। ये स्वाइटन किसे कहते हैं? स्वाइटन किसे कहते हैं? अंधेर स्वाइटन। स्वाइटर मैंने दूसरी, सेकंड, ओके। सेकंड स्ट्रीट में मुड़ जाएं, दूसरी स्ट्रीट में। दस म्यूजियम, इसको म्यूजियम पढ़ना है आपने, म्यूजियम नहीं पढ़ना जर्मन में। म्यूजियम, जर्मन जबान की ये खास बात है कि जिस तरह लफ्ज लिखा गया होता है उसको हम उसी तरह से ही पढ़ते हैं उसमें। म्यूजियम इस्ट गेगन ऊपर देम पार्क, और जो म्यूजियम है वो पार्क के अपोजिट है। मारिया बिदेंक्ट जिश, जो मारिया है वो शुक्रिया अदा करती है। बिदेंक्ट जिश होता है शुक्रिया अदा करना। bedankt sich und findet das Museum schnell। schnell मैंने फास्ट, और तेजी से वो म्यूजियम को ढूंढ लेती है। वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है और तेजी से उस म्यूजियम को ढूंढ लेती है। अब इसमें आपने चैट में लिख के बताएंगे कि कोई अपनी मर्जी से आप किसी भी शहर का नाम बता सकते हैं। वेल्शे स्टार्ट बेजूख्त मारिया, मारिया कौन सा जो शहर है, कौन सा शहर विजिट कर रही है। जर्मन का किसी शहर का भी नाम लिखते हैं। वेल्शे स्टार्ट बेजूख्त मारिया।
सुम नहीं आएगा, बेजूक्ट हामबर्ग, म्यूनशन, हामबर्ग। ठीक है, कोई भी सिटी आ सकता है। वो है म्यूस्टन जी गेन, वो म्यूजियम जाना चाहते हैं, तो म्यूजियम आप लिखें स्पेलिंग इसके। म्यूजियम, इसके मैं स्पेलिंग देखना चाहता हूँ कि आप ठीक लिखते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, वेन फ्राक्सी। सर ये मारिया, सर मारिया भी, हम लिखते हैं मारिया बिजू। तो फिर हम नाख नाख लिख सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ आप उसका नाम, वो जाने के लिए जो है ना, वो फॉरेन के लिए ना खाता है। अगर बेजूख करना है और तो बेजूख के लिए कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप सिंपल लिखेंगे। वेन फ्राक्सी, वेन मैंने होता है किसको, टू होम, किसको वो सवाल करती है। आइन मन, आइनन मन, जी फ्राग्ड आइनन मन। MANN, दो दफा एन आएगा। जी फ्राग्ड आइनन मन। हाँ, जेर शून। वो इस दस म्यूजियम, म्यूजियम कहाँ है, अभी हमने देखा था। एक दफा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। दस म्यूजियम इस गेगन उबर देम पार्क, ये अपने लफ्जों में लिखें आप। दस म्यूजियम इस गेगर गेगन उबर देम पार्क। दस म्यूजियम इस गेगन उबर देम पार्क। दस म्यूजियम इज लिंक्स, ठीक है। इस दाद रूबन, ठीक है। ठीक है, आपके आंसर ठीक है। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हम फिल करेंगे। वेन मारिया गेट ग्रादाउस बेगन रेस्ट्स आप, जी फिंडेड म्यूजियम, दस म्यूजियम इस गेगन ओबर डैम पार्क, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखें। Der Bahnhof ist डैश देम सुपरमार्केट, अपने एक लफ्ज लगाना है, प्रपोजिशन लगानी है यहाँ पे। वो अब डायरेक्शन की आपने प्रपोजिशन लगानी है, वो लगाने जरा कौन सी लगाते हैं। Der Bahnhof ist नेबन, ठीक है। नेबन आ सकता है यहाँ पे। गीगन ऊबर भी आ सकता है, ठीक है। गेन सी, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अगर किसी को बोल रहे हैं कि सीधा जाएं आप, किसी को बोल रहे हैं कि सीधा जाएं तो क्या बोलेंगे। गिरादाउस, गिरादाउस, ठीक है। अब आप मुड़ना चाहते हैं दाएं या बाएं, तो क्या बोलेंगे। बिगन सी डैश अब। हाँ जी, रेस्ट्स या लिंक्स कह सकते हैं आप। लिंक्स या रेस्ट्स कुछ भी बोल सकते हैं। अपोथिक इस्ट डैश देयर बंक। अपोथिकी जो है वो बैंक के अपोजिट है, तो क्या बोलेंगे। अपोजिट, गेगन ऊबर, ठीक है। गेगन ऊबर बोलेंगे।
Die Apotheke ist gegenüber der Bank. Das Kino ist dash dem Park. जो कीनो है वो पार्क के नेक्स्ट है या उसके साथ है, तो क्या बोलेंगे? नेबन बोलेंगे, ठीक है। इश डैश दस म्यूजियम, इसमें क्या आना चाहिए इसमें? इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। फिंडे भी आ सकता है, जुख भी आ सकता है। जुख या फिंड, कुछ भी लगा सकते हैं आप। वी डैश सोर यूनिवर्सिटेट, हम क्या आएगा? सेरशून वीर गेन, या फिर फारन। वीर फारन सोर यूनिवर्सिटेट। वो डैश दी पोस्ट, इसमें क्या आएगा? वो ईस्ट दी पोस्ट, ईस्ट। दस होटल इज डैश देयर बुस हल्ट स्टेलर, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? ठीक है। गेगन ऊपर भी आ सकता है, नेबन भी आ सकता है। ठीक है। गीगन ऊपर भी ठीक है, निबन भी ठीक है। फीलन के बाद क्या आता है? दांक, ठीक है। नेक्स्ट हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह आप घर में, आप स्पीकिंग अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपने ये इसको रिवाइज करना है घर में। आप पूछेंगे वो इस दाइने शूल, तो आप आगे से जवाब देंगे कि माइने शूल इस नेबन देर नेबन देम बानहोफ। वो इस शेर बानहोफ, बानहोफ कहाँ है? बानहोफ इस रूबन। वी कम टू देम सुपरमार्केट, कि हम सुपरमार्केट कैसे जा सकते हैं, तो आप इसकी डायरेक्शन बताएंगे कि zuerst gehen Sie geradeaus, dann biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie links ab. Der Supermarkt ist neben der Post. Ist das Krankenhaus weit? क्या Krankenhaus जो है वो दूर है? आप लिखेंगे या, das ist weit। वो इस अपोथेके, अपोथेके कहाँ पे है इसका भी आपने ऐसे बताना है। gehen Sie geradeaus, biegen Sie nach links ab, dann die Apotheke ist gegenüber dem Bank. Gehst du oft in den Park? Ja, ich gehe oft in den Park, in den Park। एक टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम अक्सर चीजें यूज करते हैं वो कौन कौन सी हम यूज करते हैं। बस को बुस बोलते हैं, बुस। ट्रेन को सूक, ट्राम को स्ट्रासन बान, स्ट्रासन बान। स्ट्रासन का मतलब है, ये दो लफ्जों से मिलके बना, स्ट्रासन और बान। ये स्ट्रास ट्रांसफर क्या है क्या?
जी। ये ट्राम ट्राम सर, ये कौन सी गाड़ी है? ये होती है जो सड़कों पे चलती है, जो ट्राम जो है ना, ये ट्रेन की तरह की होती है। और सड़कों के ऊपर ही इनकी पटरियां बनी होती हैं, उनके ऊपर ही चलती है ये। तो इसको स्ट्रासन बान कहते हैं ट्राम को। जैसे तो सर यहाँ पर मेट्रो हम, हाँ जी। जैसे हम पाकिस्तान में मेट्रो बस होता है सर। मेट्रो नहीं, मेट्रो तो सड़क, ट्रेन जो है वो उस पे ट्रैक पे नहीं चलती, इसका ट्रैक होता है ट्रेन की तरह का। लोहे अच्छा के पहिए अच्छा। होते हैं इसके। ओके। तो इसको चूंकि ये गली में चलती है, स्ट्रीट में चलती है, तो इसको हम स्ट्रासन बान कहते हैं। यानी कि बान मैंने होती है रेल, और स्ट्रासन मैंने सड़क की रेल, यानी कि रोड, रेल। दी ऊ बान, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्ट्रासन बान किस तरह की होती है। स्ट्रासन बान हम देखते हैं आज। ये नजर आ रही है आपको? यस सर यस। ये है स्ट्रासन बान। इसमें देखें कि नीचे पहिए हैं इसके लोहे के, सड़कों सड़क के ऊपर ही पटरियां बनी हुई हैं। इसी सड़क पे ट्रेनें चलती हैं, ये स्टेशन बांध चलती हैं, इसी सड़क पे दूसरी बसें और गाड़ियां वगैरह जो हैं वो चलती हैं। तो यहाँ पे सारी ये सड़क के ऊपर ही चलती है। आम जो होती हैं, आम जो बसें गाड़ियां होती हैं उनकी तरह चलती हैं ये सड़क पे ही। इसके स्टेशन होते हैं डिफरेंट जो हैं। और शहर के अंदर चलती है ये, शहर के अंदर अंदर ये चलती है। नेक्स्ट ऊबान सबवे, जो नीचे चलती है, जमीन के नीचे जो चलती है ट्रेन, उसको हम ऊबान बोलते हैं। सबवे यानी कि। और जो सब अर्बन ट्रेन, यानी कि जो डिफरेंट सिटीज के दरमियान चलती है, उसे हम एस बान बोलते हैं। एस बान यानी कि ये एक शहर, इस छोटे से शहर दूसरे छोटे शहर तक जाती है, ये शहरों के दरमियान ही कनेक्ट करती है, इसे हम एस बान कहते हैं। टैक्सी यानी कि टैक्सी। फार आर्ट, बाइसिकल को फार आर्ट बोलते हैं। ये दो लफ्जों से मिलके बना है, फार और राड। राड मैंने, फार मैंने होता है कि सफर करने वाला, और राड मैंने यानी कि राड आपको पता है कि वो अ, पहिए को बोलते हैं। तो ये फार राड मिलके तो बाइसाइकिल बनेगा। कार को आउचो कहते हैं, मोटरसाइकिल को मोटर राज, एयरप्लेन को फ्लुक्सोएग, शिप को शिफ, और पैदल जाने को सूफुस। अगर हम कहीं पे पैदल जाना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे सूफुस, हम जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं वहां पे। बानोफ कहते हैं रेलवे स्टेशन को। बुस हाल्टेस्टले कहते हैं बस स्टॉप को। बानस्टाइग, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, बान और स्टाइग। बान का चढ़ने वाली जगह यानी कि प्लेटफॉर्म। टिकट मशीन को बोलते हैं फार काट, कार्टन ऑटोमाट। ये दो लफ्जों से मिलकर बना, फार कार्टन कहते हैं टिकट को, और ऑटोमाट मैंने होता है मशीन, टिकट वाली मशीन। फार काटे कहते हैं टिकट को। फार मैंने सफर करना, और कार्ट मैंने कार्ड, यानी कि सफर करने वाला कार्ड, यानी कि टिकट।
इंफॉर्मेशन डेस्क जो होता है इसको इंफॉर्मेशियन बोलते हैं, आपको इंफॉर्मेशियन बोलना है इसको। आउसगांग के बाहर जाने वाली जगह, एग्जिट यानी कि देयर आउसगांग एग्जिट। आउस मैंने बाहर, आउस मैंने बाहर, और गांग मैंने जाने को बोलते हैं गांग। तो ये कुल मिला के आउसगांग जो है इसका मतलब बना कि बाहर जाने की जगह। आइनगांग एंट्रेंस, अंदर आने की जगह को आइनगांग बोलते हैं। आइन मैंने आना, और गांग मैंने, आइन मैंने अंदर, और गांग मैंने आने की जगह, यानी कि अंदर आने की जगह। फार प्लान टाइम टेबल। फार मैंने सफर करना, और प्लान मैंने प्लान, फार प्लान मैंने टाइम टेबल। हाल्ट स्टेल मैंने स्टॉप, हाल्ट, हाल्ट मैंने रुकना, और स्टेल मैंने प्लेस, रुकने की प्लेस। यानी कि हाल्ट स्टेल मैंने स्टॉप प्लेस। हाल्ट स्टेल, स्टेल मैंने होता है जगह, और हाल्ट मैंने होता है रुकना, तो ये मिला के बन गया हाल्ट स्टेल। अब इसमें वर्ब्स हम देखेंगे कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन कहते हैं ट्रैवल करने को, आइनस्टैगन गेट इन। आइन मैंने जो होता है अंदर आने को बोलते हैं आइन, और स्टाइगन मैंने चढ़ना, यानी कि ट्रेन में सवार होना, इसको हम बोलते हैं आइन स्टाइगन। आउस स्टाइगन उतरना, आउस मैंने बाहर, और स्टाइगन मैंने कि उतरना या जाना किसी तरफ को। यानी कि आइंस्टाइगन मैंने अंदर की तरफ जाना, और आउटस्टाइगन मैंने बाहर की तरफ जाना। वाटन मैंने वेट करना, कॉमन मैंने आना, अब फॉरेन मैंने डिपार्ट हो जाना। अब मैंने होता है दूर, और फॉरेन मैंने सफर, यानी कि सफर पे रवाना हो जाने को बोलते हैं अब फॉरेन। अनकमन पहुंचना, अनकमन होता है पहुंचना। अन मैंने आना, पहुंचना ही बनता है कुल मिला के इसका। अनकमन हम जब इसको बोलेंगे तो पहुंचना इसका मतलब बनेगा। कॉफन मैंने बाय, खरीदना। साइगन मैंने शो करना, जब आपके पास टिकट चेक करने वाला आता है तो आप कुछ टिकट शो करते हैं उसको, तो वो कहते हैं साइगन फार कार्ट। कंट्रोलियरन कहते हैं चेक करना टिकट को। जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलियरन करता है टिकट को, टिकट चेक करता है आपसे। अब कुछ सवाल जो भानोफ पे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं। वो इज देयर भानोफ, वेयर इज द रेलवे स्टेशन। वन, वन मैंने कब, यानी कि जो वा आ एन एन वन होता है इसका मतलब होता है कब। व्हेन फेड देयर सुक, कि ट्रेन कब जो है वो चल रही है। व्हेन डज द ट्रेन लीव। वन कॉम देयर बस, बस कब आ रही है, या बस कब आती है या आएगी। वी फील कोस्टर्ड eine Fahrkarte। हो मच, वी फील होता है हो मच, वी मैंने हो, फील मैंने मच, कास्टेड मैंने कितनी कीमत है उसकी। आईने फार कार्टे, फार कार्टे चूंकि फेमिनन है तो फेमिनन होने की वजह से आइन जो है वो यहाँ पे आएगा। वी फील कास्टेड आइन फार कार्टे, तो फार कार्टे जो है वो फेमिनन होता है, दी फार कार्टे यानी कि। वो कैन इश eine Fahrkarte kaufen।
मैं कहाँ पे एक टिकट खरीद सकता हूँ? वेलशेयर बाइनस्टाक स्टाइक, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि ये मस्कुलन है, देर होता है बानस्टाइक, तो देर होने की वजह से जो है वो वेलशेयर आएगा। वैसे ये वर्ड वेलशेयर होता है, लेकिन अब ये वेलशेयर बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये फार काटे जो है फेमिनिन है। फेमिनन है फॉर कार्ट है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आईने आईने आया इस वजह से। और अगर मस्कुलिन होगा तो होता तो आयनन आ जाता। हाँ बिल्कुल, फिर आइनन आ जाता है यहाँ पे। लाइक जैसे एप्पल है तो वो मस्कुलिन है तो आयनन एप्पल। आइनन एप्पल, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है। और अगर यहाँ पे टिकट आ जाता, जर्नल में हम टिकट भी बोलते हैं, तो अगर टिकट होता यहाँ पे, फिर आइन आना था, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने की वजह से 10 टिकट होता है, तो आइन टिकट आना था यहाँ पे फिर। इसके आंसर्स आगे क्या बनेंगे? देर जुग फाट 10 ओवर, जो ट्रेन है वो 10 बजे चलती है। देर बस कुम्ट इन 5 मिनटन, बस 5 मिनट में आ रही है। आ रही है या पहुंच रही है? यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज मिस हो गई है। अन एंड पे आएगा, क्योंकि ट्रेंड बारे वर्ब है अनकमन। वे बस कम 5 मिनटन अन, के बस पहुंच रही है 5 मिनट में। डिफार काटे कोस्टेड 12 यूरो, जो टिकट है वो 12 यूरो उसकी कीमत है। जी मूसन आम बानस्टाइक फियर वाटन, आपको वेट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। स्टाइगन से हियर आउस, ये 10 बारे वर्ब है आउस स्टाइगन। स्टाइगन से हियर आउस, के यहाँ पे आप उतर जाएं। उतरने को, ट्रेन में से उतरने को आउस स्टाइगन कहते हैं, ट्रेन में चढ़ने को आइन स्टाइगन बोलते हैं। आउस मैंने बाहर होता है, आइन मैंने अंदर होता है। तो आउस में जहां पे आएगा समझे कि आप वहां से निकल रहे हैं, और आइन जहां पे आ रहा है इसका मतलब है आप वहां पे एंटर हो रहे हैं। अब इसकी हम और 22 पहले देख लेते हैं। Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. I travel to work by bus. मिट आया, मिट की वजह से वो देम बस आ गया, क्योंकि जो मिट है ये ऐसी प्रेपोजिशन है जो कि डाटिव बना देती है अगले को। ये जब भी मिट आएगा, अगला जो हिस्से है वो डाटिव बन जाएगा, तो डाटिव प्रेपोजिशन है जो मिट है। वीर फार मिट तम सुख ना बर्लिन, हम बर्लिन ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन के जरिए। एयर स्टाइक्ड इन लाइप्जिग आउस, आउस टाइगन मैंने 10 बारे वर्ब है। उतरना ट्रेन से गेट ऑफ इसे बोलते हैं ऑफ टाइगन को। तो ये ऑफ जो है वो एंड पे आ जाएगा। इशवाटे ऑफ देन बोस, मैं ट्रेन का वेट करता हूँ या वेट कर रहा हूँ। इसमें जर्मन जबान में जो है वो कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनेट जो है वो एक ही होता है। कॉन्टिन्यूस का इसमें सेंटेंस नहीं होते। इसमें जो इसी के दो मतलब बनते हैं। इस वाटे ऑफ देन बस का ये मतलब है मैं बस का वेट कर रहा हूँ या मैं बस का वेट करता हूँ, दोनों इसी का मतलब बनेगा। जी कॉफ्ट आइने फार कार्टर, वो एक टिकट खरीदती है। अब एक डायलॉग है। कुंडे बोलता है, कुंडे मैंने कस्टमर जो है वो बोलता है, गुडन मॉर्गन, ich möchte eine Fahrkarte nach Leipzig, कि मैं चाहता हूं एक टिकट लाइप्जिग तक। आगे से मीटर बाइट कहता है आइनफा उधर हिन und zurück, आइनफा कहते हैं वन वे। आइनफा होती है, इसका वैसे मतलब होता है सिंपल। हिन und zurück होता है कि रिटर्न टिकट। इसको कुल मिला के हम हिन und zurück को हिन कहते हैं टू वर्ड्स, यानी कि
जाने की टिकट गो, और शुरुक मैंने होता है बैक। जाने की और बैक दोनों कुल मिला के ये बनेगा रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट दोनों होंगी इसमें, जाने की भी होगी और आने की भी होगी। इसको हम बोलेंगे हिन und सुरुक। ये लफ्ज आप याद रख लें, जो टू वे टिकट होती है आने जाने की, इसको हम हिन und सुरुक बोलते हैं। कुंज हिन und सुरुक बिटर, यानी कि रिटर्न टिकट चाहिए मुझे। मीटर बाइक कहता है 10 कोस्टेड 18 यूरो, इसकी जो कीमत है वो 18 यूरो है। कुंडे बोलता है इस बेटसाल मिट कार्ड, मैं कार्ड से पे करूंगा। दूसरा डायलॉग देखते हैं। टूरिस्ट है, वो किसी जगह पे जाता है, किसी ट्रेन स्टेशन पे जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन पूछना चाहता है। वो बोलेगा एंशुल्डिगुंग वन फार देयर नेक्स्ट जुग nach Dresden, कि जो अगली ट्रेन है वो कब सफर करेगी ड्रेसडन के लिए, कब चलेगी वो। पीटर बाइटर कहता है um 14 Uhr von Bahnsteig 3, के 2:30 बजे वो चलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। बानस्टाइग मैंने प्लेटफॉर्म। टूरिस्ट कहता है फीलन थैंक, आपका शुक्रिया। पीटर बाइटर कहता है गेर्न गेशियन, कि यू आर वेलकम। गेर्न गेशियन मैंने यू आर वेलकम। अब हम एक रीडिंग पढ़ते हैं। थॉमस म्यूस्टर seine Freunde in Dresden besuchen। थॉमस ड्रेस्टन में अपने फ्रेंड्स को विजिट करना चाहता है, उनको वो मिलना चाहता है। एयरफार्ट mit dem Zug, वो ट्रेन से सफर करता है। Am Bahnhof kauft eine Fahrkarte, बानोफ पे वो ट्रेन स्टेशन पे वो एक टिकट खरीदता है। Der Zug fährt um 9:15 Uhr von Bahnsteig 2 ab। अब फैट मैंने चलती है ट्रेन, ये कुल मिला के अब फाट में डिपार्ट रवाना होने को बोलते हैं। अब फारन ट्रेन बारे वर्ब है ये, फारन और अब। Der Zug fährt um 9:15 von Bahnsteig 2 ab। थॉमस वार्टेड 10 Minuten, वो 10 मिनट के लिए इंतजार करता है। Dann steigt in der Zug ein। einsteigen मैंने चढ़ जाना ट्रेन पे, ये भी ट्रेन बारे वर्ब है। Dann steigt in den Zug ein। nach einer Stunde kommt in Dresden an। अनकमन मैंने पहुंच जाना, कि वो पहुंच जाता है। अराइव हमने देखा था, मतलब इसका अनकमन का जो ट्रेन बारे वर्ब है ये भी, कि वो 1 घंटे के बाद वो ड्रेसडेन पहुंच जाता है। Seine Freunde warten am Bahnhof auf ihn। auf ihn मैंने his, for him, waiting for him, उसके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वेटिंग के लिए वाटन के साथ हमेशा ऑफ की प्रेपोजिशन यूज होती है, ये आपने याद रखना है। कि जो वाटन है इसके साथ हमेशा जो है वो ऑफ, ये प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल होगी। जब भी वाटन आएगा ऑफ लाजमी आएगा उस फिक्रे में। Seine Freunde warten am Bahnhof। सर, जी जी। ये भी वो वर्ब है जो कि स्प्लिट हो जाते हैं टू में, या वैसे ही इसके साथ यूज होगी नहीं, ये प्रपोजिशन ऑफ? ये preposition है, ये वर्ब जो है वो वाटन ही है। ये इसलिए मैंने वो ओके, दोनों को नहीं किया वो, क्योंकि वाटन लैदा है और ऑफ लैदा है। ये preposition है ऑफ, और वाटन जो है ये वर्ब है। ठीक है, थैंक यू। Seine Freunde warten am Bahnhof auf ihn, कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बानोफ पे उसका वेट करते हैं। अब wohin fährt Thomas? Nach Dresden। Was kauft er am Bahnhof? Eine Fahrkarte। Um wie viel Uhr fährt der Zug? 10 Uhr। Von welcher Bahnsteig? Von मैंने from। welchem मैंने which।
बानस्टाइग फैट देयर जुग, अब फैट मैंने, ये ट्रेन बारे वर्ब है। अब फारन मैंने रवाना होना, डिपार्ट होना। वेयर वाटेड आम बॉर्न ऑफ जाइने फ्रोइंड, उसके फ्रेंड्स वहां पे वेट कर रहे होते हैं। अब ये आप लोगों ने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है, ये जरा चैट में लिखें। नंबर 1 जो है इसको लिखें, इशफार मिट देम, किस चीज से आप सफर करते हैं आप लिखें जरा वहां पे। ठीक है, सुख से सफर करते हैं आप, तो आप लिखेंगे कि इशफार मिट देम सुख। मिट देम बूस, ठीक है, मिट देम सुख, अगर सुख करते हैं मिट देम सुख आएगा। मिट देम बूस करते हैं तो मिट देम बूस आएगा। जब सुख फाट डैश ओवर, कितने बजे ट्रेन चलती है? फिर ओवर 20, ठीक है, कोई भी आप टाइम लिख देंगे तो ठीक होगा। हम 10 ओवर। इश्क ऑफ आइन, क्या खरीदते हैं आप ट्रैवल करने से पहले? यहाँ पे लिखेंगे इश्क ऑफ आइन फार काट, ठीक है, शेरशुम। इश्क ऑफ आइन फार काट। दे बस काउंट इन फ्यूम्फ, क्या आएगा आगे? काउंट इन फ्यूम्फ मिनोटन, इन अगर आ गया ना तो आगे मिनोटन आएगा फिर। ठीक है, मिनोटन आएगा वहां पे। वी आर वार्टन ऑफ देन, किसका हम वेट कर रहे हैं? सूग, ठीक है, हम सूग का वेट कर रहे हैं। वी वार्टन ऑफ देन सूग। ये सूग फाट फ्रॉम बाइनस्टाइग, क्या आएगा आगे बार्नस्टाइग के आगे? बार्नस्टाइग फियर, बार्नस्टाइग आइंस, बार्नस्टाइग दराय, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका दिल करता है। फियर। इश्टाइग इन देन बोस, आगे क्या आएगा? ये जरा मुश्किल है, ये ट्रेंड बारे वर्ब है। आइन, ठीक है। आइन। अब मैं जब ड्रेस्टन पहुंच गया हूं तो वहां पे आएगा इन ड्रेस्टन स्टाइग इश, क्या करता हूं मैं ड्रेस्टन पहुंच के? स्टाइगे इश, स्टाइगे के साथ आगे क्या आएगा? आउस, ठीक है, जेर शून। स्टाइगे इश आउस। डिफार कार्टे कॉस्टर्ड डैश ओयरो।
ठीक है। सेन और फ्यूम्फ दोनों ठीक है। कॉस्टर्ड सेन ओइरो, और फीलन के साथ आगे आएगा दंक। फीलन दंक। तो इसके साथ आपका भी सबका फीलन दंक, हमारा लेक्चर ये खत्म हुआ। खुदा हाफिज।